ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो कि एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पापा रोज सवेरे जल्दी उठ जाते थे, तैयार हो जाते थे और बाहर घूमने के लिए निकल जाते थे। एक दिन बच्चे ने अपने पापा से पूछ दिया कि पापा आप रोज सवेरे सवेरे कहाँ जाते हो? तो उसके पापा ने कहा कि बेटा सवेरे जल्दी उठना और मॉर्निंग वॉक करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और इसीलिए मैं रोज सवेरे जल्दी उठ जाता हूँ और बाहर घूमने के लिए जाता हूँ। तो इस पर बच्चे ने अपने पापा से कहा कि पापा कल से मैं भी सवेरे जल्दी उठूंगा और आपके साथ घूमने जाऊंगा। उसके पापा ने बच्चे को समझाने की बहुत कोशिश की कि बेटा वो पहाड़ी रास्ता है, दोनों तरफ घाटी है, वो बहुत ही कठिन रास्ता है, तू मेरे साथ नहीं चल पाएगा। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। उसने अपने पापा से कहा कि नहीं पापा मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा, मैं आपका हाथ पकड़ के चलूंगा और इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर उसके पापा मान गए और बोले ठीक है बेटा कल तुम सवेरे जल्दी उठ जाना, मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेकर जाऊंगा। दूसरे दिन सवेरे दोनों जल्दी से उठ गए, तैयार हो गए और बाहर घूमने के लिए निकल पड़े। वो दोनों जिस रास्ते से जा रहे थे वो एक छोटा सा रास्ता था और दोनों तरफ घाटी थी। बच्चे ने अपने पापा का हाथ कस के पकड़ा हुआ था और दोनों आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर चलने के बाद अचानक से बच्चे का पैर एक पत्थर से टकरा गई, उसे चोट लग गई और उसने रोना शुरू कर दिया। जब वो रो रहा था तो उसकी आवाज़ पहाड़ों में गूंजने लगी और उसे वो सुनाई पड़ने लगी। उस बच्चे ने आज तक कभी भी आवाज़ की गूंज नहीं सुनी थी, तो उसे ऐसा लगने लगा कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ कौन रो रहा है। उसे लगने लगा कि आसपास कोई है जो कि उसे देख रहा है और उसके रोने पर उसका मजाक उड़ा रहा है। तो उसने चिल्लाकर कहा कि तुम कौन हो, तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो। अब फिर से बच्चे की वही आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और उसे वही सुनाई पड़ने लगी। इस पर उस बच्चे का गुस्सा और तेज हो गया और उसने फिर से चिल्लाकर बोला आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। अब फिर से उसकी आवाज आई हेट यू पहाड़ों में गूंजने लगी और उसे सुनाई पड़ने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उसके पापा वहीं पर खड़े थे, बच्चे को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वो समझ चुके थे कि उनके बच्चे को ये समझ में ही नहीं आ रही है कि वो जो कुछ भी सुन रहा है वो उसी की आवाज की गूंज है। तभी उनके मन में कुछ ख्याल आया और वो अचानक से चिल्लाकर बोले आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। इससे उनकी आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और बच्चे को सुनाई पड़ने लगी। अभी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो सोचने लगा कि जो आदमी मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे रोने पर रो रहा है, मुझे आई हेट यू बोल रहा है, वही मेरे पापा को आई लव यू बोल रहा है। अब बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये क्या हो रहा है। तो उसके पापा बोले कि बेटा तुम एक बार जोर से बोलो आई लव यू। तो बच्चे ने चिल्लाकर कह दिया आई लव यू। अब यही आवाज पहाड़ों में गूंजने लगी और बच्चे को सुनाई पड़ने लगी। तो बच्चा एकदम से खुश हो गया और अपने पापा से पूछा कि पापा ये कैसे हो गया, जो आदमी मुझे आई हेट यू बोल रहा था वही अब मुझे आई लव यू बोल रहा है। तो उसके पापा मुस्कुराने लगे और उन्होंने बच्चे से कहा कि तुम जो कुछ भी सुन रहे हो वो तुम्हारी ही आवाज है। जब तुम कुछ भी जोर से बोलते हो तो वो पहाड़ों से टकराती है, उसमें गूंजने लगती है और फिर से वही आवाज वापस तुम्हारे पास पहुंच जाती है और तुम्हें वही सुनाई पड़ती है। तुम एक बार देखने की कोशिश करो कि तुम जो भी बोल रहे हो तुम्हें वही सुनाई पड़ रही है। अगर तुम बोलते हो आई हेट यू तो तुम्हें वही आवाज सुनाई पड़ती है। इसी तरह अगर तुम बोलते हो आई लव यू तो तुम्हें वही सुनाई पड़ने लगती है। अभी तक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब उसे समझ में आने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। उसे समझ में आ चुका था कि वो जो कुछ भी बोल रहा था वो पहाड़ों से टकराती थी, उसमें गूंजती थी और फिर वही आवाज लौटकर उसके पास वापस आ जाती थी। बच्चा अपने पापा को देखकर मुस्कुराने लगा और बोला कि पापा मुझे सब कुछ समझ में आ गई है। तो उसके पापा बोले कि बेटा आज तुमने एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी है। तुम जो कुछ भी बोलते हो, देखते हो, सुनते हो या फिर सोचते हो वही बात तुम्हारे मन में घूमने लगती है और फिर तुम्हें वही सुनाई पड़ने लगती है और तुम वैसा ही करने लगते हो और तुम जैसा करते हो तुम वैसा ही बन जाते हो। उसके पापा आगे बोले कि बेटा अगर तुम जिंदगी में अच्छा बनना चाहते हो तो अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा सोचो।
दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो और उनके साथ अच्छी अच्छी बातें बोलो। फिर यही आवाज़ तुम्हारे पास वापस लौट कर आएगी, तुम्हारे मन में गूंजने लगेगी और फिर तुम एक अच्छा इंसान बन जाओगे।